मेहुल अपनी छत पर हवा का आनंद ले रहे थे। श्री थॉमस लॉन में एक पार्टी कर रहे थे। ये बहुत जोर से था, इसलिए मेहुल अपने घर वापस आकर सो गया। अगले दिन मेहुल को पता चला कि श्री थॉमस की हत्या कर दी गई है। वो मिस्टर थॉमस के घर गए और उन्हें फर्श पर मृत पाया। घर एक गड़बड़ था। ऐसा लग रहा था कि श्री थॉमस ने अपने हत्यारे के साथ लड़ाई की थी। उन्होंने पिछली रात की पार्टी के सभी लोगों को बुलाया। उन सभी ने कहा, श्री थॉमस ने कल रात बहुत सारे पे किए और सभी के साथ लड़ाई लड़ी, इसलिए हर कोई छोड़ दिया। हमने उसकी हत्या नहीं की। लेकिन इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन है? लेकिन इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन है? श्री थॉमस की दीवार पर खून था, लेकिन उस पर कोई नहीं। ये हत्यारे का खून होना था। तीसरे व्यक्ति के सिर पर पट्टी पर खून है। मेहुल दो रक्त के नमूनों से मेल खाता है और उसे गिरफ्तार करता है। क्रेशा एक मशहूर गायिका है। उसका कल कार्यक्रम हुआ था। उसने कार्यक्रम में बहुत सुंदर और अच्छे गीत गाए थे और उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई थी। उससे मिलने के लिए उसके रूम के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। कुछ देर बाद वह अपने कमरे में मृत पाई जाती है। देखकर ऐसा लगता है मरने से पहले उसने हत्यारे के साथ बहुत संघर्ष किया था। मामले की जांच के लिए जासूस मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल को पता चलता है कि कार्यक्रम के बाद क्रेशा अपने कुछ प्रशंसकों से मिली थी। मेहुल उनसे पूछताछ करता है। प्रशंसक 1, मैं क्रेशा का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। हमने कुछ पल बात की, फिर मैंने सेल्फी ली और चला गया। प्रशंसक 2, मैं उसका ऑटोग्राफ लेने आया था। मेरी बेटी उसे बहुत प्यार करती है। मैंने भी अपनी बेटी के लिए उसके साथ तस्वीर ली थी। प्रशंसक 3, मैंने तो उसका ऑटोग्राफ लिया, सेल्फी ली और यहां से चला गया। इन तीनों में से किसने हत्या की है? क्योंकि क्रेशा के रूम का दरवाजा 11:15 पर तोड़ा गया और प्रशंसक 1 ने सेल्फी 10:44 पर ली थी। वही आखिरी व्यक्ति थी जो क्रेशा से मिली थी और उसकी हत्या की थी। एक अनजान व्यक्ति रिचर्ड को पैसे के लिए प्रताड़ित कर रहा था। एक दिन उसे एक पत्र लिखता है। उसमें लिखा होता है, मुझे $1,00,000 दीजिए या मरने के लिए तैयार रहिए। मिस्टर रिचर्ड बहुत परेशान हो जाते हैं और वो जासूस मेहुल को मदद के लिए बुलाते हैं। मेहुल उस पत्र को देखता है और समझ जाता है कि उस व्यक्ति ने रिचर्ड को नजदीकी बस स्टैंड पर बुलाया है। मेहुल जब बस स्टैंड पर पहुंचता है तो वहां उसे 4 लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। पत्र में दिए इन संकेतों को देखते हुए आप बता सकते हैं अपराधी कौन है। पत्र में दिए संकेतों के अनुसार अपराधी बस स्टैंड के नीचे और कचरे के डब्बे के दाईं ओर खड़ा रहेगा।